आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उस बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अभी तक आप सभी ने अच्छा किया, जितना आप सभी ने प्रयास किया है वो अच्छा रहा, और उस वजह से आपके बच्चे 50% सिलेबस को कवर कर पा रहे हैं। इस सब के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मैं आगे आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि जैसे आपके बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे याद नहीं कर रहे हैं, तो उन सब का क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले बात आती है होमवर्क की। पेरेंट्स, आपका बच्चा अगर होमवर्क नहीं कर रहा है टाइम से या फिर होमवर्क छोड़ देता है तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि जैसे आपका बच्चा छोटा है, एलकेजी क्लास का, प्रेप क्लास का है, फर्स्ट का है, तो आप क्या कीजिए कि जैसे होमवर्क आता है उस होमवर्क को आप अपने बच्चे की नोटबुक में नोट कर दीजिए। आपके बच्चे के पास बुक्स है, उन बुक्स में उस बच्चे के आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में, या फिर आप टिक नहीं करते तो आप उसकी नोटबुक में आप लिख कर दे सकते हो और उसके बाद में उससे आप ये होमवर्क करवा सकते हो। ऐसा करने के बाद में आप उस होमवर्क को शाम को या फिर नेक्स्ट डे हमें व्हाट्सअप करें। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे के डर रहेगा कि स्कूल में सर चेक करेंगे होमवर्क को, और उस डर की वजह से वो होमवर्क को समय पर कर पाएगा। ये फैक्ट बात है। यदि आप ऐसा कीजिए, 4-5 दिन तक आप रेगुलर ऐसा करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसका। आपका बच्चा होमवर्क करने लगेगा। और बड़ी क्लासों के जो बच्चे हैं वो समझदार होते हैं, उन्हें आप समझाइए, पढ़ाई की वैल्यू को बताइए, उन्हें समय की वैल्यू को आप उनको समझाने का प्रयास कीजिए। हम मानते हैं कि ऑनलाइन में 100% बच्चे भी नहीं दे पाएंगे, हम भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन 50-60% जो भी है बच्चे अगर करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट की बात होगी। और जो होमवर्क हम भेज रहे हैं उसे याद करवाने का जो तरीका है वो यही है कि जैसे बच्चे का होमवर्क कंप्लीट होता है आप उनके लिए समय निकालिए, और समय निकाल कर आप उनसे सुनिए, उन्हें याद करवाने का प्रयास कीजिए। आप उनसे ओरल कीजिए, खुद ओरल कीजिए, उन्हें समझाइए चीज़ों को, क्योंकि आप इतने परफेक्ट हो कि आप आराम से जो सब्जेक्ट आपके समझ में आते हैं उनको आप अपने बच्चों को आसानी से समझा सकते हो। तो पेरेंट्स, अगर आप जितना अपने बच्चों के टच में रखोगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। स्कूलों का भी कोई पता नहीं है, स्कूलें जो है कब खुले कब नहीं खुले कह नहीं सकते हैं। आने वाले 10 दिन में भी खुल जाए और आने वाले 5 महीने में भी नहीं खुले। तो आप कृपया, आप सभी से विनती है कि स्कूल खुलने का इंतज़ार नहीं करें, जितना आपसे हो सके घर पे प्रयास करें। दूसरा, यदि आपके पास कोई ट्यूशन की व्यवस्था होती है तो वो कीजिए बच्चों के लिए, आप उन पर ध्यान दीजिए। और ट्यूशन की व्यवस्था आप नहीं कर सकते तो खुद आप उनके लिए टीचर बनिए। हमारे से जो हो सकता है वो हम करेंगे। आपके बच्चे के कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप तुरंत हमें बताइए, कॉल कीजिए, बच्चे से कॉल करवाइए, उसकी पिक आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, हम उससे संबंधित वीडियो आपसे शेयर करेंगे। यदि आपके बच्चे की नोटबुक टाइम से टाइम चेक नहीं हो रही तो आप हमें कॉल कीजिए नोटबुक चेक करने के लिए। कुछ भी कमी रह रही है आप तुरंत हमें बताइए। यही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप थोड़ा और फोकस कीजिए और अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों के अंदर आप 2 घंटे अपने बच्चे के लिए आराम से निकाल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप वो 2 घंटे अपने बच्चे को देंगे तो आपका जो बच्चे का भविष्य है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है आने वाला। क्योंकि पेरेंट्स, आप सभी को पता है कि 1.5-2 साल से बच्चों की ऐसी हालत हो गई है कि वो पढ़ना भी भूल गए हैं, लिखना भी भूल गए हैं। जिन बच्चों का कैचिंग पावर अच्छा था उनको कुछ याद है और वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बट जिन बच्चों का कैचिंग पावर अच्छा नहीं था, वो पढ़ने में बच्चे अच्छे नहीं थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अतः आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप उन पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा
हमसे जो भी हेल्प होती है, मैं तो ये कहूँगा आप सभी से कि आप हमें कॉल कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक बच्चे के समझ में नहीं आता है उसकी पिक भेज दीजिए। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं तुरंत आपके घर आऊँगा, उस बच्चे को, आपके बच्चे को जो भी टॉपिक है वो समझा कर जाऊँगा। लेकिन आप लोग ऐसा करोगे तब होगा। और होमवर्क का जो है आप सभी अपनी आदत बना ले कि आप हमें व्हाट्सअप करें। जैसे आपके बच्चा होमवर्क करता है उससे व्हाट्सअप करो आप हमें, ताकि आपके बच्चे का डर रहेगा। और जो टॉपिक आता है उस बच्चे को आप याद करवाइए, उसका वीडियो बनाइए हर 1-2 दिन से, और उसका वीडियो भी आप हमसे शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा एक्टिव रहेगा, उसको पता रहेगा कि अगर आप उनसे सुनोगे तो उसका रूटीन बन जाएगा कि हमें आज ये याद करना, आज ही हमें होमवर्क करना है। और बच्चा क्या होगा, खुद भी कॉन्फिडेंट में आएगा कि हाँ मुझे याद हो रहा है। अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले मैसेज डाला था 15 अगस्त के प्रोग्राम से रिलेटेड था कि अपने बच्चों जो भी डांस करना चाहते हैं और उनके आपको नाम भेजने थे। कुछ बच्चों ने भेजा, वो बच्चे एक्टिव बच्चे थे, जैसे हमने मैसेज डाला तुरंत उन्होंने अपना नाम भेज दिया। लेकिन हमें जितने नाम चाहिए उतने नाम अभी तक आए नहीं हैं। पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा डांस करेगा, हमारे सामने आएगा, तो उसका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, उसे एहसास होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। आप अपने बच्चों को जितना हो सके उतना आगे लाने का प्रयास कीजिए। जो भी डांस है, जो भी पोइम है, उसे तैयार करवाइए। आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। आप एक बार करके देखिए। आप हमारे कहने पर आप उनको पढ़ाइए 2 घंटे, आपके बच्चे पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ पढ़ेंगे आपके बच्चे। यदि नहीं पढ़ते हैं, आप 2 घंटे मेहनत करके अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे तो आप मेरे को बताइए। आप उनसे डांस करवाइए। आप कहते हो हमारा बच्चा मोबाइल देखता है, तो मोबाइल के अलावा आप अदर एक्टिविटीज़ करवाइए ना, उसे डांस करवाइए, आप उन्हें कैरम खिलाइए और अदर जो भी गेम्स है वो खिलाइए उनको। मोबाइल की आदत कुछ छूट जाएगी बच्चे की, वो नहीं देखेगा आपका बच्चा मोबाइल। इंडोर गेम्स होते हैं बहुत सारे, लूडो है, कैरम है, ऐसे गेम्स आप उनको ला के दीजिए, उन्हें खिलाइए, ताकि उनके मोबाइल की आदत छूट जाए। और जो 15 अगस्त का प्रोग्राम वो ऑनलाइन होगा। जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनका प्रोग्राम स्कूल में होगा। प्रॉपर आपके बच्चे का जो डांस करेगा उसके लिए प्रॉपर ड्रेस कोड होना आवश्यक है। उससे क्या होगा, आपके बच्चे की डांस परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका बच्चा अच्छा दिखेगा। इससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। और जो बच्चे अच्छा डांस करेंगे, जो बेस्ट डांस करेंगे, टॉप 3 जो डांस करने वाले बच्चे हैं, उनको विद्यालय की तरफ से 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जो भी टॉप 3 के अंदर जो बच्चे डांस में रहेंगे उनको 501 रुपये का प्राइज़ जो दिया जाएगा वो कैश प्राइज़ दिया जाएगा। साथ में ही सभी जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें इनाम भी दिया जाएगा सभी बच्चों को। इसलिए आप पार्टिसिपेट करें डांस प्रोग्राम में, अच्छे से अच्छा डांस करें। और भी अदर आपसे एक्टिविटीज़ है, जैसे आप मिमिक्री कर सकते हो, कोई नाटक का प्रोग्राम कर सकते हो, कोई पोएम है वो गा सकते हो, सॉन्ग गा सकते हो, डांस कर सकते हो। आप हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई परफॉर्मेंस करने की काबिलियत होती है। आप अपनी परफॉर्मेंस को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। बच्चों और पेरेंट्स में आप दोनों से ये कहना चाहूँगा कि जो स्टेज पे आता है उस पर लोग हंसते हैं, मैं मानता हूँ, अच्छा नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम स्टेज पे आ रहे 2 मिनट के लिए हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, 2 मिनट के लिए मान लो कि हम सामने वाले व्यक्ति के सामने मूर्ख बन गए, लेकिन जो बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा वो ज़िंदगी भर के लिए कुछ नहीं कर पाता है। हमें उस 2 मिनट में हमारा जो भविष्य है, आने वाला जो भविष्य वो निर्धारित हो जाता है कि क्या है क्या नहीं। स्टेज पे आना बहुत बड़ी बात होती है, किसी के सामने परफॉर्मेंस करना बहुत बड़ी बात होती है, और किसी की बुराइयां करना बहुत आसान होता है। हम अच्छे से अच्छी काम में बुराई कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचें कि हमारा बच्चा बेस्ट नहीं कर पाएगा। जो भी है वो आपका बच्चा है, जो भी वो कर रहा है वो बेस्ट है। और आप सभी को पता है कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 5 बराबर नहीं होती।
अपने बच्चों को आगे लाइए, उनसे डांस करवाइए। आपको डांस आता है, उन्हें आप ट्रेंड कीजिए। जो आप उनको सिखा सकते हो अभी इस लॉकडाउन में, आप उन्हें सिखा दीजिए। आप में बहुत सारी काबिलियत है, आप उन्हें सिखा सकते हो। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो, तो आप उनको दीजिए। अभी आपका टाइम है, जो आप उनको देना चाहते हो वो दे दो, और जब स्कूलें खुल जाएगी फिर हम उन्हें देंगे। अभी आपका समय है, आप उन्हें दीजिए और उन्हें हमारे सामने लाइए। जो भी प्रोग्राम होगा ऑनलाइन, उसके बारे में हम आगे आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको क्या करना। फ़िलहाल के लिए आपके लिए यही बातें हैं कि आप हमें नाम भेजिए, अपने बच्चे का सॉन्ग भेजिए, और 15 अगस्त को जितना हो सके उतना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। और मैंने आपको होमवर्क के बारे में बता दिया है कि आप ये नहीं सोचे कि मेरा बच्चा नहीं कर रहा, बार बार प्रयास कीजिए। आपको पता है एक चींटी जो होती है बार बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है। आप तो अच्छे, आप खुद समझदार हो कि वो बार बार प्रयास करती है, और एक दिन एक समय ऐसा आता है कि वो उस दीवार पर चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है? क्योंकि उसने प्रयास किया। तो ऐसे ही आप बनिए, आप बार बार प्रयास करोगे, आप जितने एक्टिव रहोगे उतना ही आपका बच्चा एक्टिव रहेगा। मानते हैं कि कुछ दिन बच्चा आप जैसे कहते हो वैसे नहीं कर पाता है। अब ज़्यादातर बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। इसके लिए मैं आप सभी से दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा साथ दिया, हमारा सपोर्ट दिया। लेकिन बच्चों का जो याद करने का परफॉर्मेंस है वो डाउन है, तो आप उस परफॉर्मेंस में सुधार कीजिए। हमें आपका साथ चाहिए। अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपके लिए बेस्ट कर पाएंगे, यदि आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप 3 आदतें बना लो बच्चों के होमवर्क की कि पहला, आप उन्हें 2 घंटे निकालो अपने बच्चों के लिए। दूसरा, आप उस होमवर्क को व्हाट्सअप करो हमें डेली। और तीसरा कि जो बच्चा होमवर्क हम उसको भेज रहे हैं उसको आप याद करवाइए। उसको याद करवाई के हर 2 या 3 दिन से हमसे वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आपके बच्चे की भी ऐसे रहे कि हाँ हमसे कोई सुन रहा है, हमारे ऊपर कोई ध्यान दे रहा है। देखो क्या होता है कि जब तक हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते तो बच्चा खुद सोच लेता है यार कोई कह तो नहीं रहा, हमें करके क्या करना है। आप अपने बच्चों के पीछे पड़ जाइए। और मैंने एक रिक्वेस्ट और की थी आप सभी से कि जो आप अगर अपने बच्चे को स्कूल छोड़ सकते हो, ला सकते हो, तो आप स्कूल भेजिए। हम आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास लगा रहे हैं। यदि आप डेली नहीं ला सकते तो 2 या 3 दिन से लाइए, लेकिन उनको लाइए ज़रूर। आप ये मत सोचो कि हमारे पास समय नहीं है। आपको जब भी समय मिलता है आप अपने बच्चों को स्कूल लाइए, उसकी क्लासेज करवाइए, ताकि जो कुछ वो भूल गया है उसको हम वापस से रिकवर कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है वो आप ज़रूर करोगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।